अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स 9th क्लास के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। चैप्टर वाइज मैंने इनको डिवाइड कर लिया हुआ है और ये जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं इम्पोर्टेंट, एक तो बेटा ये है कि ये हमारा जो रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक है और ये पंजाब के तमाम बोर्ड हैं, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, मतलब तमाम बोर्ड के लिए है। अच्छा, इसमें सबसे पहले बेटा एक चीज़ इम्पोर्टेंट के लिए मैं आपको भी बता दूँ, जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हो, तो सबसे पहले आपने उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो देखनी होती है। अब हमें पता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 करने हैं। अब उन 2 में से देखें मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन 4 चैप्टर के ना आप लॉन्ग जो बनते हैं ना, इनको खंगाल लें अच्छी तरह। बाद में भी शॉर्ट करें, अगर देखना है तो बाद में देखें, मतलब पहले चूज़ करें कि आपने कौन से 4 लॉन्ग करने हैं। यानी ये तो आपको पता ही होगा इस बात का कि आप चाहे ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला, अब इनमें से कोई से 2 पार्ट चूज़ करने। मिसाल के तौर पे आपने ये और ये कर लिया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इन चैप्टर के पहले आपने लॉन्ग अच्छे से रन करना है। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी हमारे पेयरिंग स्कीम में चैप्टर आ रहे थे मैंने सबके बना दिए, आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर लीजिएगा। और दूसरा बेटा ये लॉन्ग जो है ना, मैंने कोई इसी तरह नहीं बना दिए कि चले जी ये कर लो। मैंने ना कोई 30 40 पेपर, पास पेपर ये पड़े हुए हैं मेरे पास पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड के। इनमें से चीज़ें निकाली हैं, देखी हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये तो पुरानी बुक है। जी, बिल्कुल पुरानी बुक है, लेकिन आपको पता है ज़्यादातर टॉपिक्स तो वही हैं। अब मसलन बायोलॉजी की जो ब्रांचेज़ हैं, शाखें हैं, वो आपकी में भी हैं, पुरानी बुक में भी था। न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये पहले में भी था, अब भी है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये पहली उसमें भी था, अभी भी आ रहा है। तो ये मैंने पास पेपर सारे खंगाले हैं। मैं इस तरह करूँगा कि बाद में आपको भी स्क्रॉल करके वन बाय वन दिखा दूँगा। आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि सवाल पूछने का अंदाज़ क्या था। सबसे पहले बेटा हम इसके क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन चैप्टर वाइज़ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं बुक पे भी मार्क करवा देता, लेकिन इसमें ये था कि ना मैंने वो फिर टाइम ज़्यादा लग जाना था, तो मैंने इसके आगे पेज लिख लिए हैं। बेटा एक चीज़ मैं अपने बच्चों को करवाता हूँ, वो ये कि आप चैप्टर के आगे ना इस तरह लिख लें कि ताकि आपके माइंड में रहे कि चैप्टर 2 है, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। ये इससे ज़रा आपको हेल्प रहेगी, ठीक है? ये इंडेक्स पे जाके इस तरह लिख लें, ये बड़ी हेल्पफुल रहती है कि जब भी आपने निकालना है तो भई मैंने इनके तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं ना, ये इस तरह, ठीक है जी? ये हो गया, ओके जी। अब हम इनके चैप्टर वाइज़ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा, जो चैप्टर 2 है हमारा बायोडायवर्सिटी वाला, अब इसमें ये पेज नंबर आपके लिखे हुए हैं, इंग्लिश उर्दू मीडियम के अलग-अलग हैं, तो मैंने अलग-अलग ही लिखे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 किंगडम जो है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये पास्ट पेपर में बहुत बार आ रहा था। डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डोमेन ये वाला ना ज़रा नया टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर करें लॉन्ग के तौर पे। इंग्लिश मीडियम का 31 पेज पे है, उर्दू का 33। ये फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया है, ये आप ज़रूर करें बेटा, इम्पोर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बेटा बहुत बार, अभी जब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँगा ना, बहुत बार ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। इसमें ये देखें, इसकी अहमियत आया हुआ है, फिर मैं दिखाऊँगा आपको, मतलब ये बहुत बार आ रहा है। बस आप मैं आपको ये है ना इसके जो है ना दिखा भी दूँगा वन बाय वन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, केवल लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कई पेपर के अंदर देखा है। ये बायोडायवर्सिटी की अहमियत है जो अभी हमने मार्क किया है। ख़ैर इस पे हम जाएँगे तो फिर ये लंबी ही जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बार आ रहा है, ठीक है? ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़ाहिर है हम ना मैंने उधर से ही निकाले हैं, पास पेपर को सामने रख के निकाले हैं, तो और आपकी बुक के मुताबिक हैं चीज़ें, तो इनको ज़रूर आपने करना है। ये चैप्टर 2 का है, ठीक है? सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर और रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये आपने कर लेना, ठीक है जी? ये चैप्टर 2 के हैं। मैक्सिमम यही बन रहे हैं, बाकी तो फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग बनते नहीं हैं, इनके हिसाब भी जाए तो वो आप एज़ अ शॉर्ट उनको, जो आपने शॉर्ट किए होंगे उनमें कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन्हीं में से आएँगे चैप्टर 2 के, ठीक है जी? अब आ जाइए नेक्स्ट।
चैप्टर 3 है। अब देखिए इसमें ना काफ़ी चीज़ें हैं, और भी ज़ाहिर है ये लंबा चैप्टर है, पहले ये चैप्टर 4 होता था पुरानी बुक में। अब इसमें ना ये ना सारे आपने करने हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट रिपीट हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियस बहुत रिपीट हो रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ये 3 तो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये इनके जैसे ही टॉपिक हैं और इनके जितने ही टॉपिक हैं, मतलब लेंथ भी बराबर है इनकी, तो ये लॉन्ग आपने ज़रूर करने हैं। बहरहाल पास पेपर में तो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आई थिंक प्लास्टिड भी मैंने कहीं देखा है, तो ये वाले लॉन्ग, ठीक है? बाकी ये किस अंदाज़ से आएँगे वो मैं अभी प एक-एक करके ना स्क्रॉल कर दूँगा आपका पास पेपर, ठीक है? चैप्टर 3 के ये हो गए। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 6 के, क्योंकि यही करने हैं ना हमने, चैप्टर 2, 3 फिर 6, 7, 9, 10 ज़ाहिर है जिनके लॉन्ग आने हैं हमने उन्हीं के ही बनाने थे, उन्हीं के करने हैं। और इनमें से भी मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि पहले वो 4 करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, मतलब जो आप पिक करना चाह रहे हैं, बाद में अगर आप एक्स्ट्रा पे जाना चाहते हैं जाएँ, ठीक है नी? अ, तो इसमें मकसद कहने का आपको सिर्फ़ 4 चैप्टर के करने पड़ेंगे और उनके अच्छे से करने हैं आपने। अब चैप्टर 6 में बेटा पॉलीसैकेराइड्स ये इम्पोर्टेंट है, फिर सोर्सेज़ एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन की साख्त है, प्रोटीन के सोर्सेज़ हैं और उनके फंक्शन, लिपिड्स के सोर्सेज़ एंड फंक्शन, डीएनए और आरएनए ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहले 5 तो वेरी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ भी स्ट्रक्चर वाला लॉन्ग हो, आपको पता है बायो के जो आपने भी दिसंबर टेस्ट वगैरह दिए होंगे और वैसे भी जो बोर्ड का पेपर का एक तरीकाकार है ना, स्ट्रक्चर आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? अभी अच्छा ये प्लास्टिड का देखिए यहाँ आया हुआ स्ट्रक्चर इसमें ज़रूर होते हैं, किसी न किसी में स्ट्रक्चर ज़रूर पड़े होते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर के हवाले से आपने सारे करने जिसमें भी सोर्स हो स्ट्रक्चर हो तो इस तरह के। अभी ऊपर वाला जो चैप्टर था ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इनकी स्ट्रक्चर आती है, वो आपसे न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करे विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चैप्टर 6 हो गया। अच्छा चैप्टर 7 पे आ जाएंगे। चैप्टर 7 के टोटल ही 5 नॉन्ग बन रहे थे, ये आपने कर लेने हैं। अच्छा बेटा इसमें मैं कर तो रहा हूँ, मैंने अब जैसे चैप्टर 7 की वन शॉट वीडियो बनाई है, यानी उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मतलब एक ही चैप्टर के अंदर सारा जो चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें अगर आपने नहीं सुनी वीडियो में पहले कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा। मतलब आप वो सुनेंगे ना मैंने उसमें एनिमेशन वगैरह, इमेज वगैरह का यूज़ करके और बुक के ऊपर मार्किंग करके बुक से पढ़ाया है। अक्सर बच्चे होते हैं ना बुक से ही पढ़ने के आदी होते हैं, तो आप ये चैप्टर पढ़िएगा जाके सुनिएगा तो आपको इंशाल्लाह ये मज़ा आएगा। समझ तो आएगी, मज़ा भी आएगा, ठीक है? तो मैं उसका ना लिंक दे रहा हूँ, पहले कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। सुनिएगा एक बार, वो वन शॉट वीडियो का जब आपको मज़ा आ गया तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा काम है। एक ही वीडियो के अंदर 1 घंटे में पूरा चैप्टर और एक-एक चीज़ उसकी वीडियो एनिमेशंस वगैरह के साथ, ठीक है? वो सुन ले एक बार देख लीजिएगा, आपको आता होगा एंजाइम वाला वैसे भी आसान है, लेकिन वो देखिएगा। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम है, बेटा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। द मैकेनिज्म ऑफ यूजेस ऑफ एंजाइम्स हैं, इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर दैट इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ये भी इम्पोर्टेंट है और एंजाइम इनहिबिटेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे इसमें वो जो लाफ्रेंड की मॉडल है ये वो पहले आते थे क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा एक्सप्लेन हुए हुए थे, मतलब जो पुरानी बुक थी उसमें एक्सप्लेनेशन उनकी ज़्यादा थी, डेढ़-डेढ़ चैप्टर पे थी, अभी आपकी कम है। बहरहाल आपने ये वाले लॉन्ग करने हैं, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 के जो है लॉन्ग ज़रा 8 लॉन्ग बन रहे थे। तो ये है जी इसके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो आप ये बहुत बार आ रहा है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, जड़ की अंदरूनी साख और पानी जज़ब का होना। मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये वाला लॉन्ग हो गया। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इम्पोर्टेंट है। फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट, उसकी यानी एक जगह से दूसरी जाना। फिर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट है और फिर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट है। तो ये 8 लोग हैं बेटा इसके, ये देख लें। ये मतलब सारे ही वो हैं जो कहीं न कहीं पेपर में रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको पेपर भी दिखा दूँगा, ठीक है जी? इसके बाद ये जी 8वाँ 9वाँ किधर गया था? अच्छा ये सॉरी
9वां था, इसके क्वेश्चन 8 है। ओके, ये इसके सिर्फ ये 6 बन रहे हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन। ये देख लें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लफ्ज है, ये उधर जरा हो रहा है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट है, पार्ट ऑफ फ्लावर है, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है। तो ये हमारे 10वें के हो गए, ठीक है जी। अब ये बेटा लॉन्ग थे हमारे टोटल, जो हमारे बन सकते थे, और मैक्सिमम इन्होंने ही बनना है, यही लॉन्ग बनेंगे। तो जो आप चैप्टर कर रहे हैं, 4 चैप्टर आपने करने हैं, और 4 चैप्टर भी इस अंदाज से करने हैं कि ये मतलब ये देखें, जैसे आपके सीधी सी बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ए बी पार्ट है, वो सारे करने हैं। तो जो भी आप कर रहे हो, मसलन ज्यादा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, ये वाला पहले 4 ये जो चैप्टर है, इसका कॉम्बिनेशन इसलिए 2 3 6 7, इसमें ज़्यादातर टॉपिक जो है ना, वो बोर्ड के पास पेपर में हमारे पास हेल्प मिल रही है। लॉन्ग वही चीज़ें हैं जो इसमें हैं, तो इनको करें। लेकिन बाकी आप ये वाला पोर्शन कर सकते हैं, तो 2 कोई छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। तो लेकिन इनके 4 अच्छी तरह आपने लॉन्ग करने, ठीक है? तो अभी मैं आपको इनके वन बाय वन दिखा देता हूँ पेपर, ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। एक बेटा अभी ये पेपर है हमारे पास। नेक्स्ट, अभी इसमें ये देखें, पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल, ये हमारा ट्रांसपरेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। इनको फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में किस तरह आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है बेटा, अ, आपको परेशान यूं भी नहीं होना कि सर ये तो बड़े नए नए अजीब अजीब क्वेश्चन है। भाई देखिए, अजीब वो क्वेश्चन होंगे जो आपकी बुक में नहीं होंगे। तो बाकी तो देखें, अब देखें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत है, वो उसी तरह आई हुई है जैसे आपके पेपर में। मतलब चीज़ें तो मतलब हो सकता है ना कि डिफरेंट चीज़ें हों, तो उसका आपने परेशान नहीं होना। चैप्टर 1 की शाखें होती थी, तो अब वो आपका नहीं है उसकी उसमें। बाकी ये देखें, पेयरिंग में सॉरी, ये 5 किंगडम को आपने एक्सप्लेन करना है, तो वो उसी तरह आपका भी है और इनका भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सुनते हैं। अ, ये ये हो गए। अब इसमें हमारे काम के ये ट्रांसपायरेशन के असरअंदाज है, क्लासिफिकेशन सिस्टम वाइज का दर्जा, ये पहली बुक में होता था, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता था। तो फिर भी आगे देखिए, प्रोटीन और लिपिड्स की सोर्सेज आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ये प्लास्टिड भी आया हुआ है, हमने उधर मार्क किया प्लास्टिड। फिर भी ये इसीलिए मैंने आपको दिखाएं कि ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जो बोर्ड का पेपर है, अभी देखें बायोडाइवर्सिटी की अहमियत आई हुई है। हाँ, नेक्स्ट में ये देख लें, पौधों में ट्रांसपोर्ट के नाम से फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट ये हो गई। फिर एक और, ये 5 किंगडम तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए आ गया है, ये आगे न्यूक्लियस भी आएगा, सेल मेम्ब्रेन आ गया, इसकी शक्ल बना के इसकी वजाहत है। इसके बाद अब ये देखें, ये न्यूक्लियस आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की, और फिर 5 किंगडम आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी, अब ये गाल्जी ऑपरेटस है, और ये हो गया। नेक्स्ट, फिर देखें, मैं आपको जो कह रहा था कि न्यूक्लियस तो जो है ना, ये न्यूक्लियस बार बार आ रहा है, ये न्यूक्लियस तो बार बार रिपीट हो रहा है। फिर ये क्लासिफिकेशन के मकासद है। इसके बाद में ये लेते तो ज़रा बड़ा कर रहे, वो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, वो फिर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है जी, राइबोसोम्स भी आ रहे हैं, राइबोसोम्स हो गए। अच्छा, विटामिन्स की तफसील ये पहले बहुत आते थे। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत तो बहुत बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, अभी सेल मेम्ब्रेन दोबारा रिपीट हो गया, जैसे मैंने बताया था ना, कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस,
और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो ज़्यादा रिपीट हो रहे हो। फिर बायोडाइवर्सिटी आप चेक कर लें, कितने हमने पेपर देख लिए, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत अहमियत आ ही रहा है। अच्छा, इसके बाद ये फिर वही अगेन सेल मेम्ब्रेन रिपीट हो रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन वाला आ गया। फिर इंडेंजर स्पीशीज है। इसके बाद नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, ये जस्ट बेटा आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह आ जाए, वरना तो मेरे पास ये बहुत ज़्यादा पेपर पड़े हुए हैं, फिर उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, डर भी जाएंगे। तो आपने तैयारी करनी है, डरना नहीं है। प्लास्टिड अब देखें दोबारा आ गया, तो वरना ये काफ़ी ज़्यादा पेपर है, ठीक है। तो इसे होपफुली ये एक और देख लें। हाँ, अभी देखें क्लोरोप्लास्ट भी आ गया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया। नेक्स्ट ये वही शाखें हैं जो पुरानी है, न्यूक्लियस की शाख दोबारा आ गई है। अब ये देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर कितना रिपीट हो रहा है। खैर ये दिखाने का बेटा मकसद सिर्फ ये था कि आपको ना ये दिखा दें जी क्वेश्चंस इस तरह आए हुए हैं। फिर इसमें ज़्यादा मिसमैच इसलिए भी हो रहा है कि पहले अक्सर ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लॉन्ग की पेयरिंग में ऐड नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने इन्हीं के हिसाब से करने हैं, इन्हीं में से लॉन्ग आएंगे तो आपके इनमें से आपने जो भी पेयरिंग चूज़ करनी है, कोई से 4 चूज़ करें और उनको अच्छे से रगड़ दें, ठीक है? बाकी ये 7वें चैप्टर के लॉन्ग जाके देखें। वो जो चैप्टर की मैंने वन शॉट बनाई है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।